नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सबको जानकारी दे रहा हूं अंचल या तहसील कार्यालय में बुझारत पंजी क्या होता है, इस बुझारत पंजी की क्या भूमिका होती है ज़मीन की वास्तविकता के संबंध में। तो दोस्तों, इसके संबंध में मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब भी किसी किसान द्वारा ज़मीन प्राप्त किया जाता है सेल डीड या दान पत्र या वसीयत के माध्यम से, और ज़मीन प्राप्त करने के बाद जब वह अपने नाम से नामांतरण कराने के लिए तहसील या अंचल कार्यालय में आवेदन करते हैं, तो नियमतः वहाँ से तहसीलदार या पटवारी या कर्मचारी प्लॉट की इंक्वायरी करते हैं। भूस्वामी जो नामांतरण के लिए आवेदन दिए हैं, उनका इस जमीन पर क्या अधिकार है, उनके पास जो जमीन के अधिकार से संबंधित पेपर हैं वह कहाँ तक वैध हैं, जिनसे उन्होंने जमीन प्राप्त किया है उस भूस्वामी द्वारा पूर्व में किस प्रकार से जमीन हासिल किया गया है, साथ ही प्लॉट पर उनका दखल कब्जा है या नहीं, और उस भूमि के क्या प्रकार हैं, वह बंजर भूमि है या काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है या फिर होम स्टेड लैंड है। इन सारे प्रकार का उसमें वर्णन होता है, और ज़मीन का एरिया कितना है, साथ ही उनके चौहद्दी की क्या पहचान है। तो इन सारे तथ्यों का उसमें प्रकाशन रहता है। उसके अध्ययन से आप ज़मीन के प्रकार और भूस्वामी की वास्तविकता को परख सकते हैं। यही बुझारत पंजी होती है। तो ये बुझारत पंजी जो होती है यह प्लॉट पर ही तैयार किया जाता है, न कि किसी अंचल या तहसील कार्यालय में। जिस भूमि के संबंध में उन्हें नामांतरण करना होता है, उस भूमि का प्लॉट पर जाकर के इंक्वायरी करना और वहीं पर इस रजिस्टर को तैयार करना या किया गया हो, ऐसा रजिस्टर बुझारत पंजी कहलाता है। और इसी बुझारत पंजी के आधार पर अंचल या तहसील कार्यालय में रजिस्टर 2 तैयार किया जाता है। लेकिन यदि कोई किसान बुझारत पंजी का नकल लेना चाहेंगे तो शायद ही आपको उसका सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त हो सकेगा। या तो अंचल या तहसील कार्यालय द्वारा बुझारत पंजी वर्तमान समय में तैयार ही नहीं किया जाता है, या फिर भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा उसे नष्ट कर दिया जाता है या कहीं गुम कर दिया जाता है। जो आला कमान वरीय पदाधिकारी हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, मंत्रीगण हैं, वह इस पर सही तरीके से ध्यान नहीं देते हैं। और यदि बुझारत पंजी को सुरक्षित रखा जाए, इस बुझारत पंजी की कापी संबंधित किसानों को भी उपलब्ध कराया जाए, तो निश्चय है कि जो लिटिगेशन हो रहे हैं, न्यायालय में मुकदमा बाजी हो रहा है, उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। लेकिन बुझारत पंजी का नकल शायद ही प्राप्त हो सकता है। इस ओर किसान को ध्यान देना चाहिए जब वह नामांतरण कराते हैं, तो खासकर जमाबंदी का नकल उन्हें तुरंत प्राप्त कर लेना चाहिए और उसे लेमिनेशन करा करके अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि भविष्य में वह महत्वपूर्ण दस्तावेज आपको उपलब्ध हो सके। और इसके लिए किसी अंचल या तहसील कार्यालय में आपको भागदौड़ नहीं करना पड़ेगा और अपने भूमि को सुरक्षित रख सकेंगे, तथा सरकारी या गैर सरकारी ज़मीन बिचौलियों द्वारा आपकी ज़मीन में किसी प्रकार का हेरा फेरी नहीं हो सकेगा। और यदि उनके द्वारा हेरा फेरी किसी प्रकार का किया जाता है, तो उस बुझारत पंजी के नकल से, जमाबंदी के नकल से आप उन्हें पकड़ सकते हैं और अपने भूमि से संबंधित अधिकार को सुरक्षित रख सकते हैं।
तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें। अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि इस तरह की कानूनी सलाह आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।